So, good afternoon, everyone. Good afternoon to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन द्रव्य का वर्गीकरण देखा जिसमें कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य देखा था हमने. आज हम देखेंगे कार्य द्रव्य का पूरा वर्गीकरण. ठीक है, डिटेल में कार्य द्रव्य का वर्गीकरण है, डिटेल में देखेंगे हम. फिर कल नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे कारण द्रव्य का. ओके, चलो. सो कार्य द्रव्य का वर्गीकरण आज हम देखने वाले हैं. जो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले जानेंगे कि कार्य द्रव्य मतलब क्या होता है. कार्य द्रव्य मतलब क्या होता है कि कार्य द्रव्य कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले द्रव्य जो कारण द्रव्य से उत्पन्न हो गए, मतलब जो कारण द्रव्य में जो उत्पन्न होते हैं द्रव्य, मतलब कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, कार्य द्रव्य कहते हैं. ठीक है. अब कारण द्रव्य जो भी होंगे हम जब देखेंगे कारण द्रव्य पढ़ेंगे तब हम जानेंगे. ठीक है, फिलहाल अभी तय रखो कि कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले द्रव्य को हम कार्य द्रव्य कहते हैं. ठीक है, चलो. उदाहरण क्या क्या आ सकता है इसमें? पृथ्वी, जल और अग्नि और वायु. ठीक है, इसमें आकाश बताया नहीं है. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है. ठीक है. पृथ्वी, अगर हम इसको अगर मैं अपने इसको अपने हिसाब से एक अगर मैं इसको अपने हिसाब से लगाऊं एक थिंकिंग, तो पृथ्वी में हम चलते हैं, जल को हम इधर से उधर रखते हैं, पीते हैं, अग्नि में हम कुछ चीजें जलाते हैं. ओके. और वायु, हम फुगाते वायु. ये मैं अपने हिसाब से लगाया. ओके, लेकिन वैसा नहीं है. ओके, बट समझने के लिए कि कार्य द्रव्य की उत्पत्ति चार महाभूत से ही क्यों हुई है. ठीक है. ओके, चलो. अब कार्य द्रव्य को दो इसमें डिफाइन किया गया है, एक चेतन और एक अचेतन. चेतन मतलब जिसमें आत्मा का विवास हो, और अचेतन मतलब जिसमें आत्मा का वास ना हो. ठीक है. अब सबसे पहले हम देखेंगे चेतन द्रव्य. ठीक है. कार्य द्रव्य में सबसे पहला क्लासिफिकेशन चेतन द्रव्य. चेतन द्रव्य मतलब क्या होता है? चेतनता आत्मा से आती है, मतलब जिस वस्तु या जिस व्यक्ति पे आत्मा का वास है उसे हम बोलेंगे चेतन द्रव्य. ठीक है. या जिस द्रव्य में आत्मा का वास है उसे हम बोलेंगे चेतन द्रव्य. ठीक है, समझ में आ गया चेतन द्रव्य में क्या होता है. अब उदाहरण क्या है इसमें? मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, इत्यादि जितने भी आत्मा जितने भी चीजें हैं जिसमें आत्मा व्यास करती हो उसको हम वो किसमें आते हैं? चेतन द्रव्य में आते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. अब चेतन द्रव्य में भी दो क्लासिफिकेशन दिया गया है, एक अंतश्चेतन और एक बाह्य चेतन. अंतश्चेतन मतलब अंदर वाली आत्मा, बाह्य चेतन बाहर वाली आत्मा. ठीक है, मतलब बाहर से हमें दिख रही है कि कुछ चीज हमें हमारे सामने से कुछ आत्मा जन्म ले रही है, ये सब बाह्य चेतन में आता है. और अंतश्चेतन मतलब अंदर से ही अंदर जन्म लेना. ठीक है. अब सबसे पहले देखेंगे अंतश्चेतन. ठीक है. इन्हें ज्ञान का अनुभव होता है परंतु वह अनुभव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, असमर्थता दिखाते हैं. मतलब उन्हें अनुभव होता है. ऐसे कौन से वस्तु है जिनको अनुभव होता है, जिनके पास आत्मा भी है, सब है, अनुभव भी होता है, लेकिन वो सामने वाले को दिखा नहीं पाते हैं. ठीक है, कि हमारे पास भी आत्मा है, ये उनको आप सामने दिखा नहीं सकते, लेकिन उनको अनुभव होता है, उनको पीड़ा होती है, लेकिन वो दिखा नहीं पाते. तो ऐसे कौन से? तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अंतश्चेतन ही बोलेंगे. ठीक है, वही होते हैं अंतश्चेतन. और अंतश्चेतन चार प्रकार के बताए हैं: वानस्पति, औषध और विरुद्ध. ठीक है. अब वानस्पत्य मतलब क्या होता है? ये चार अंतश्चेतन के द्रव्य. ठीक है. अब वानस्पत्य मतलब पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं. ठीक है. जैसे कि उदाहरण आम और अमरूद. अगर हम आम या अमरूद के पेड़ के पास जाके देखेंगे तो उसमें हमें डायरेक्टली क्लियरली हमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देंगे. ठीक है. वनस्पति पुष्प अपनी कनिकाओं से ढक जाते हैं. वनस्पति के झाड़ों अगर हम देखते हैं, कोई भी वनस्पति झाड़ों देखते तो वनस्पति है रियल वाली. एक्चुअल में जब अपन वनस्पति देखते हैं तो वो अपनी कर्णिकाओं से ढकी हुई रहती है. ठीक है, मतलब उसमें जो पुष्प होते हैं वो एक कर्णिकाओं से ढकी हुई होती है. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से पेड़ों को. उदाहरण इसमें वट और पिंपल. इसमें वट और पिंपल का स्पेशली बताया गया है. ठीक है. औषध. अब औषध, तीसरा औषध फल के पकने पर नष्ट हो जाता है. इसमें औषध एक आयुर्वेद के फॉर्म में कंपेयर किया गया है. सो फल के पकने पर जब फल पक जाता है, नष्ट हो जाता है, तो तब औषध बनाने की प्रक्रिया चालू होती है उस फल से. ठीक है. तो उदाहरण इसमें आते हैं गेहूं, जौ, तिल, धान. ठीक है. विरुद्ध, इसमें डाली होती है और वो पसरती है. ऐसे वनस्पति जिनके पास डाली होती है और वो पसरते रहते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं? गुरुच्ची आते हैं और पाटल आते हैं. गुरुच्ची की वनस्पति और पाटल की वनस्पति, इनके पास डाली होती है और वो पसरती रहती है आसपास की जगहों पर, तो किसमें आते हैं? वो विरुद्ध में आते हैं. ठीक है. ये हमने देख लिया. अभी ये हमने देखा चेतन द्रव्य में
चेतन द्रव्य में सब क्लासिफिकेशन पहला अंतश्चेतन, अब हम देखेंगे सब क्लासिफिकेशन दूसरा बाह्य चेतन। ठीक है, चलो इजी था, कुछ नहीं था, बस आपको याद रखना चाहिए। ओके, ठीक है। बाह्य चेतन, अब बाह्य चेतन क्या है? अंतश्चेतन हो गया, अब बाह्य चेतन। ठीक है, 2 मिनट हम बुक को निकाल लेंगे वरना। ओके, बाह्य चेतन, दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें बाह्य चेतन, बाह्य चेतन द्रव्य। ओके, ठीक है, इनमें जो क्या बोलते हैं इनमें, और इसमें क्या इसमें आप क्या बोलते हैं कि देखो कि बाह्य चेतन कि चेतन बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूप में दिखाई देंगे, मतलब आत्मा, आत्मा बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, दोनों रूप में हमें देखने को मिलेंगे, दोनों रूप में दिखेंगे। ठीक है, ओके ना, चलो अब बाह्य चेतन के कितने प्रकार बताए यहाँ पर? 4, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। सबसे पहले देखते हैं हम जरायुज मतलब क्या। बाह्य चेतन बताइए क्या है। ठीक है, इसका उदाहरण देखे, इसका उदाहरण देखे नहीं। ठीक है, सो डायरेक्ट इसमें 4 प्रकार बताए हैं। दैट इज पहला है जरायुज। पहला कौन सा होता है? जरायुज। पहला कौन सा होता है? जरायुज। जरायु से जन्म लेने वाले, जरायु मीन्स प्लासेंटा, जरा से जन्म लेने वाले। ओके, जरायु से जन्म लेने वाले, जरायु से जन्म लेने वाले। ठीक है, जरायु मीन्स प्लासेंटा। ओके, यहाँ पे लिख लो प्लासेंटा। जरायु मीन्स प्लासेंटा, मीन्स जरायु से जन्म लेने वाले, प्लासेंटा से जन्म लेने वाले कौन है? उदाहरण कौन कौन होते हैं? मनुष्य आदि। उदाहरण मनुष्य। ओके, और इत्यादि। ठीक है, ये है जरायुज, पहला टाइप जरायुज। दूसरा टाइप क्या है? अंडज। दूसरा क्या है? अंडज। दूसरा क्या है? अंडज। अंडों से जन्म लेने वाले, अंडों से जन्म लेने वाले, अंडों से जन्म लेने वाले। अंडों से कौन जन्म लेते हैं? चलो बताओ, कौन कौन लेते हैं अंडों से जन्म? सर्प, पक्षी आदि। सर्प, पक्षी आदि कौन लेते हैं? एक तो सर्प, अंडों से जन्म होता है सर्पों का, और पक्षियों का अंडों से जन्म होता है। ठीक है, कुछ पक्षी होते हैं जिनका अंडों से जन्म होता है। सर्प मीन सांप, और पक्षी, और इत्यादि, और जो भी होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड टाइप में, दैट इज स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाले या स्वेद से जन्म लेने वाले, स्वेद से जन्म लेने वाले या उत्पन्न होने वाले। ठीक है, स्वेद से जन्म लेने वाले, स्वेद से उत्पन्न होने वाले कौन 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 होते हैं? कृमि कीट, मतलब आप बोल सकते हैं कीड़े मकोड़े इसमें आ जाते हैं। ओके, या आप बोल सकते हो जो खेतों में डालते हैं पाउडर, वो उस तरह के पाउडर्स इसमें आते हैं। ओके, कृमि और कीटक मतलब कीड़े को मारने वाले पाउडर वगैरह, वो आप इसमें लिख सकते हो, इसमें स्वेदज में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर टाइप कौन सा होता है? उद्बीज। उद्बीज, जमीन से जन्म लेने वाले, जमीनों से जन्म लेने वाले उद्बीज। जमीन से जन्म लेने वाले, जमीन से जन्म लेने वाले। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या क्या आएंगे? इंद्रगोप, मतलब इंद्रधनुष आप बोल सकते, इंद्रगोप वो क्या बोलते हैं? स्नेल, कवर स्नेल कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जमीन से जन्म लेता है स्नेल। ओके, इंद्रगोप। ओके, जमीन से जन्म लेने वाले इंद्रगोप, स्नेल। ओके,
मतलब जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिद, जरायुज मतलब जरायु से जन्म लेने वाले, प्लासेंटा से जन्म लेने वाले, उदाहरण मनुष्य, अंडज अंडों से जन्म लेने वाले, उदाहरण सर्प और पक्षी, स्वेदज स्वेद से जन्म लेने वाले, कृमि कीटक, उद्भिद जमीन से जन्म लेने वाले, और इंद्र गो। ठीक है, एक ही बताया इंद्र गो, बाकी अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो। ओके, चलिए, तो ये था हमारा चेतन द्रव्य क्लासिफिकेशन। सबसे हम देखे थे अंतश्चेतन, जिसके 4 टाइप थे, फिर देखिए हमने बाह्य चेतन, जिसके भी 4 टाइप बताए। ठीक है, ये हो गया हमारे चेतन द्रव्य क्लासिफिकेशन। अब अचेतन द्रव्य में आते हैं। ठीक है, अचेतन द्रव्य में। अचेतन, अब आते हैं हम अचेतन द्रव्य में। ठीक है, अचेतन द्रव्य, अचेतन अचेतन द्रव्य। ठीक है, अब अचेतन द्रव्य। ठीक है, जो अब यहाँ अचेतन द्रव्य को क्या बोल रहे हैं कि अचेतन द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। जो अचेतन द्रव्य है, अचेतन द्रव्यों को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है। डायरेक्ट यहाँ पे ये बोल रहे कि अचेतन द्रव्य मतलब जिसमें आत्मा का वास ना हो। ठीक है, पहले तो ये याद रखो, अचेतन द्रव्य मतलब क्या होता है, जिसमें आत्मा का वास ना हो। ओके, तो जिसमें हमें आत्मा दिखाई देंगी नहीं, चेतनता में दिखाई देंगी नहीं उस द्रव्य से, तो उसे बोलेंगे अचेतन द्रव्य। मतलब अचेतन द्रव्य को डायरेक्टली 2 टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो होता है खनिज और होता है कृत्रिम। क्या होता है, खनिज और कृत्रिम। ठीक है ना, खनिज और कृत्रिम, खनिज और कृत्रिम। इधर एक खनिज लिखेंगे, इधर कृत्रिम लिखेंगे। ठीक है, खनिज कृत्रिम। ओके, अब खनिज मतलब क्या है, मनुष्य जो उत्पन्न करता है, मतलब पृथ्वी को खोदकर जो द्रव्य उत्पन्न होते, पृथ्वी खोद के जो द्रव्य निकाले जाते हैं, पृथ्वी को खोद कर जो द्रव्य निकाले जाते हैं, उदाहरण सोना, चांदी आदि। ठीक है, और कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए द्रव्य, मनुष्य द्वारा बनाए गए द्रव्य। ओके, इसमें उदाहरण आते हैं प्लास्टिक आदि। प्लास्टिक और ऐसे कोई ऐसी प्लास्टिक के सामने से और कोई चीज होंगी, तो सब आती है इसमें कृत्रिम में आते हैं। बर्फ, इसमें आप बर्फ लिख सकते हो। ओके, कृत्रिम में आप बर्फ लिख सकते हो। ओके, और खनिज के और 2 टाइप होते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, आपको बस याद रखने का, इसमें इसका कोई एक्सप्लेनेशन देखे नहीं है, तो आपको बस तक याद रखने का कि खनिज के और आगे चल के 2 टाइप होते हैं, धातु और अधातु। ये तो एक तो धातु होगा, एक तो होगा अधातु। ठीक है, सो खनिज मतलब पृथ्वी को खोदकर जो द्रव्य में मिलते हैं या पाए जाते हैं, वो किसमें आते हैं, खनिज द्रव्य में आते हैं, जिसमें सोना, चांदी इत्यादि। ठीक है, कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा, जब मनुष्य खुद के हाथों से बनाता है, वो होता है प्लास्टिक आदि, बर्फ, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम में। ओके, तो ये था हमारा अचेतन द्रव्य क्लासिफिकेशन। अचेतन द्रव्य बहुत इजी था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। हमारा कार्य द्रव्य का विस्तार वर्गीकरण यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, इस लेक्चर पे। सो बहुत इजी वे में सिंपल यहाँ क्लासिफिकेशन बताए हैं, एक एक करके इजीली एक्सप्लेनेशन करके। ओके, सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें।
चलो सो आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियली करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज आयुर्वेदा रियली करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप DMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल, इसका भी नाम सेम है, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, सो आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूब चैनल मतलब आयुर्वेदा रिलेटेड यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ। और आपको क्या करने का है, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का है, फ्रेंड्स को शेयर करने के, उनको बताओ इस चैनल के बारे में। ठीक है, इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो इनको लेक्चर्स आते हैं, नोट्स आते हैं। फिलहाल मैं इंस्टा में भी कोई अपडेट डाल रहा नहीं लेक्चर्स के, तो कहीं भी डायरेक्टली अपडेट एक तो व्हाट्सएप में डाल देता हूँ तो टेलीग्राम में डालता हूँ, इसके कारण मैं इंस्टा में डालता नहीं हूँ। ओके, लेकिन इंस्टा में जब कभी मुझे लगता है कि ये डालना चाहिए तो मैं डालता हूँ। ठीक है, सो ये है मेरी चैनल जो फिलहाल एक्टिव है। ओके, चलो थैंक यू।